तो आज बच्चों आपको आज बताने वाले कि क्लास 3 के जैक बोर्ड के इंग्लिश चैप्टर का तो आज बच्चों आपको बताने वाले जैक बोर्ड के क्लास 3 के पोएम बताने वाले हैं आज दोस्तों। माय डियर वन का है दोस्तों, चैप्टर 1 है। तो चलिए आपको वीडियो को शुरू करते हैं और आपको आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर ठोक दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पोएम को हम लोग सिंपल वाइज पढ़ेंगे और इसका हिंदी मीनिंग भी जानेंगे। तो पोएम का नाम है दोस्तों माय डियर वन। तो चलिए पोएम को एंजॉय करते हैं। बोला कम टू स्कूल जस्ट इन टाइम, गो टू प्रेयर जस्ट इन लाइन, इफ यू वांट टू बी माय डियर वन, वुड यू लाइक टू बी माय डियर वन। तो था इंग्लिश मीनिंग। अब चलिए दोस्तों इसका हिंदी मीनिंग समझते हैं। बोला कम टू स्कूल जस्ट इन टाइम, इसका मतलब होता है कि स्कूल हमेशा समय पर जाओ। क्या बोला है दोस्तों? स्कूल हमेशा समय पर जाओ। नेक्स्ट लाइन, गो टू प्रेयर जस्ट इन लाइन, प्रार्थना में बिल्कुल लाइन से लग जाओ। प्रेयर मतलब होता है दोस्तों आपका प्रार्थना। प्रेयर मतलब होता है आपका प्रार्थना। अब चलिए नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। इफ यू वांट टू बी माई डियर वन, इफ यू वांट टू बी माई डियर वन, यदि तुम मेरे प्रिय बनना चाहते हो, यदि तुम मेरा प्रिय बनना चाहते हो। ठीक है दोस्तों, डियर मतलब होता है प्रिय। वुड यू लाइक टू बी माई डियर वन, क्या बोला है? वुड यू लाइक टू बी वुड यू लाइक टू बी माई डियर वन, क्या तुम मेरे प्रिय बनना चाहोगे? क्या कहा दोस्तों? क्या तुम मेरा प्रिय बनना चाहोगे। ये था दोस्तों आपका स्टेंजा 1। ये मेरा था स्टेंजा 1। अब आते हैं स्टेंजा 2 में। नेवर थ्रो वेस्ट ऑन द ग्राउंड, बोला है कि कचरे कभी जमीन पर मत फेंकना। गिव द टीचर व्हाट यू फाउंड, जो कुछ मिले उसे शिक्षक को दे दो। स्कूल का ही नियम था। इफ यू लाइक टू बी माई डियर वन, यदि तुम मेरे प्रिय बनना पसंद करते हो। इफ यू वुड यू लाइक इफ यू लाइक टू बी माई डियर वन, इफ यू लाइक टू बी माई डियर वन, वुड यू लाइक टू बी माई डियर वन, क्या तुम मेरे प्रिय बनना चाहोगे। ये था इसका मीनिंग। राइट ऑन ए पेपर नॉट ऑन ए वॉल, कागज पर लिखो दीवार पे नहीं। राइट ऑन पेपर नॉट ऑन वॉल, बोला गया है कि कागज पर लिखो दीवार पे नहीं। ग्रेट योर टीचर एल्डर ऑल, अपने शिक्षक और सभी बड़ों को नमस्कार करो। इफ यू लाइक टू बी माई डियर वन, यदि तुम मेरे प्रिय बनना पसंद करोगे। वुड यू लाइक टू बी माई डियर वन, क्या तुम मेरे प्रिय बनना चाहोगे। यही था इसका मीनिंग। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीनिंग आपको बता दिए। अब सिंपल भाषा है दोस्तों, एकदम इजीली से आप समझ सकते हैं। तो पहला है, फिर से पढ़ते दोस्तों। कम टू स्कूल जस्ट इन टाइम, गो टू प्रेयर जस्ट इन लाइन, if you want to be my dear one, would you like to be my dear one? Never throw waste on the ground, give the teacher what you found. If you like to be my dear one, would you like to be my dear one? Write on paper, not on wall. Grade your teacher, elder all. If you like to be my dear one, would you like to be my dear one? अब चलिए यहाँ पे कुछ वर्ड दिया है नीचे, देख सकते हैं। न्यू वर्ड है दोस्तों प्रेयर। प्रेयर मतलब होता है प्रार्थना। प्रेयर मतलब हो गया प्रार्थना। डियर वन मतलब होता है प्रिय। ठीक है, डियर वन मतलब होता है प्रिय। स्पीड मतलब होता है बिछुड़ जाना। एल्डर मतलब होता है बड़ा। ग्राउंड मतलब होता है जमीन। और वेस्ट मतलब होता है बर्बाद करना। ये था कुछ इसका मीनिंग। अब चलिए क्वेश्चन की आगे और पढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पोएम के हिसाब से दिया गया है, तो चलिए देखते हैं पोएम के हिसाब से में क्या दिया गया है, देखते हैं हम लोग। तो यहाँ दिया है कि, तो चलिए बच्चों इसको पढ़ते हैं। लेट्स रीड एंड कंप्लीट द राइमिंग। राइमिंग से दिया है दोस्तों ये वाला। कम टू स्कूल जस्ट इन टाइम, तो इसका क्या हो जाएगा? गो। क्या हो जाएगा? गो टू। क्या हो जाएगा? गो टू प्रेयर। गो टू प्रेयर जस्ट इन लाइन। फिल इन द ब्लैंक्स को हम लोग भर रहे हैं। फिर ये नेवर थ्रो वेस्ट ऑन ए ग्राउंड। नेवर थ्रो वेस्ट ऑन ए ग्राउंड, आगे वाला लाइन क्या हो सकता है दोस्तों? ने गिव द टीचर, गिव
द टीचर, गिव द टीचर, गिव द टीचर व्हाट यू फाउंड, जो कुछ भी मिलेगा अपने शिक्षक को दे देना। राइट ऑन ए पेपर नॉट ऑन ए वॉल, आपको कागज पे लिखना है, दीवार पे नहीं लिखना है। इसके आगे लाइन को देखते हैं, ग्रेट योर टीचर, ग्रेट योर टीचर, ग्रेट योर टीचर, क्या हो जाएगा, ग्रेट योर टीचर एल्डर्स ऑल। तो मेरा फिल इन द ब्लैंक्स दोस्तों पूरा हो गया। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। दिया है कि लेट्स फाइंड वर्ड इन ए पोएम विच राइमिंग विथ, राइमिंग के हिसाब से बनाना है। जैसे दोस्तों नियर का दिया है, तो नियर का क्या हो जाएगा दोस्तों, डियर, नियर का हम लिख सकते हैं डियर। हॉल का क्या हो जाएगा, हॉल का हो जाएगा दोस्तों ऑल, हॉल का हो जाएगा ऑल। साउंड का क्या हो जाएगा दोस्तों, साउंड का हो जाएगा फाउंड, साउंड का होगा फाउंड, FOUND, फाउंड। लाइन का क्या होगा, टाइम। बाइक का क्या होगा, लाइक। फाइन का क्या होगा दोस्तों, लाइन। ये था दोस्तों आपका कुछ आपका राइमिंग्स वर्ड्स, नियर, डियर, हॉल, ऑल, साउंड, फाउंड, टाइम, सॉरी लाइन, टाइम, बाइक, लाइक, फाइन एंड लाइन। अब चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। ये कुछ था आपका, लेट्स टिक द राइट एंड क्रॉस रॉन्ग आफ्टर रीडिंग द पोएम। तो पोएम के हिसाब से हम लोग रिलेटेड है। तो कम टू स्कूल ऑन टाइम, ये तो गलत है, कम टू स्कूल ऑन टाइम सही है। नेवर थ्रो वेस्ट ऑन ए ग्राउंड, ये भी सही है। गिव मदर व्हाट यू फाउंड, गलत। राइट ऑन वॉल नॉट ऑन पेपर, राइट ऑन वॉल नॉट ऑन पेपर, ये भी गलत है। ग्रेड योर टीचर एंड एल्डर, ग्रेड योर टीचर एंड एल्डर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए आगे की क्वेश्चन को देखते हैं। लेट्स कंप्लीट द सेंटेंस, वन इज डन फॉर यू। वुड यू लाइक टू बी ए टीचर, वुड यू लाइक टू बी डॉक्टर, यहाँ डॉक्टर बनना है। वुड यू लाइक टू बी पायलट, वुड यू लाइक टू बी प्लेयर, तीसरा पे। एंड चौथा पे वुड यू लाइक टू बी फार्मर। ये दोस्तों हम लोग का चैप्टर कंप्लीट हो गया। क्लास 3 का चैप्टर 1 था माय डियर 1। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट अगले चैप्टर पे, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।